साथियों, यह है मानवर साहब कांसीराम जी द्वारा लिखित पुस्तक चमचा युग और इसका हम 15वां एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। यह 16वां एपिसोड है साथियों। गांधी जी आगे लिखते हैं, मेरी दृष्टि में इन वर्गों की समस्या प्रमुखतया नैतिक और धार्मिक है। राजनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण होते हुए भी नैतिक और धार्मिक मुद्दे के मुकाबले महत्वहीन हो जाता है। आपको इस मामले में मेरी भावनाओं को समझना होगा और उसके लिए यह याद रखना होगा कि मैं अपनी बाल्यावस्था से ही इन वर्गों की दशा में रुचिशील रहा हूँ और मैं अनेक बार उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका हूँ। मैं किसी भी प्रकार गौरवान्वित होने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि हिंदू चाहे जो भी प्रायश्चित कर लें, उससे उस शुभचारित अपमान की किसी भी तरह भी भरपाई नहीं हो सकती जिसमें उन्होंने दलित वर्गों को सदियों से झोंक रखा है। किंतु मैं जानता हूँ कि पृथक निर्वाचक मंडल उस भीषण अपमान का ना तो प्रायश्चित है और ना ही कोई इलाज, जिसके तले वे कराहते रहे हैं। इसलिए मैं अंग्रेजी हुकूमत को सम्मानपूर्वक सूचित करता हूँ कि उनके द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का निर्णय किए जाने की स्थिति में मुझे आमरण अनशन करना ही होगा। मैं इस तथ्य के प्रति दुखद रूप में सचेत हूँ कि मेरे बंदी रहते हुए ऐसा कोई कदम अंग्रेजी हुकूमत के लिए गंभीर उलझन का कारण ही होगा और अनेक लोग इसे अनुचित मानेंगे कि मेरी जैसी हैसियत का कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई तरीका लाए जिसे वे इससे बुरा कुछ और नहीं तो उन्मादपूर्ण तो कहेंगे ही। अपने बचाव में मैं बस यही आग्रह कर सकता हूँ कि मेरी दृष्टि में विचारित कदम कोई पद्धति नहीं है। यह मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। यह तो अंतरात्मा की आवाज़ है जिसकी अवज्ञा का साहस मैं नहीं जुटा सकता, भले ही इसकी कीमत मुझे विवेकशीलता के लिए अपनी प्रतिष्ठा से चुकानी पड़े। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कैद से अब मेरी रिहाई से उपवास का कर्तव्य कम अनिवार्य नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आशंकाएं सर्वथा औचित्यहीन हैं और अंग्रेजी हुकूमत का दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का कोई इरादा नहीं है। सेक्रेटरी स्टेट भारत मंत्री ने मिस्टर गांधी को जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है। इंडिया ऑफिस, व्हाइट हॉल, अप्रैल 13, 1932। प्रिय मिस्टर गांधी, यह पत्र मैं आपके 11 मार्च के पत्र के जवाब में लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों के सवाल पर आपकी भावनाओं की प्रबलता को मैंने तुरंत समझा है। मैं बस यह कह सकता हूँ कि हमारा इरादा ऐसा कोई भी निर्णय करने का है जो सर्वथा और केवल इस मामले के गुण दोषों के आधार पर आवश्यक हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड लोथियन की समिति ने अभी अपना दौरा पूरा नहीं किया है और इसका निष्कर्ष प्राप्त होने में हमें कुछ सप्ताह तो लग ही जाएंगे। जब वह रिपोर्ट हमें मिलेगी तो हमें उसकी सिफारिशों पर अत्यंत सावधानी से विचार करना होगा और हम तभी कोई निर्णय करेंगे जब हम समिति की राय के अलावा उस राय पर भी विचार कर लेंगे जो आपने और आपके साथ सोचने वालों ने इतने ज़ोरदार ढंग से व्यक्त की है। मेरा निश्चय ही यह मानना है कि यदि आप हमारी जगह होते तो आप भी ठीक वही कार्रवाई करते जो हम करना चाहते हैं। आप समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते, फिर आप इस पर पूरे मनोयोग से विचार करते और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आपने उन विचारों पर गौर किया होता जो विवाद के दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वास्तव में मैं ऐसी कल्पना भी नहीं करता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की अपेक्षा करेंगे।
यह चेतावनी देने के बाद मिस्टर गांधी ने यह सोचकर इस मामले पर चुप्पी साध ली कि आमरण अनशन की उनकी धमकी को दोहराना, अंग्रेजी हुकूमत को ठप करने और उन्हें दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व के दावे को स्वीकार करने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक सवाल पर प्रधानमंत्री के निर्णय की घोषणा कर दी गई। उस निर्णय का जो अंश अछूतों से संबंधित है उसे हम यहाँ दे रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र की समाप्ति पर अंग्रेजी हुकूमत की ओर से पिछली 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था और जिसका समर्थन उसके तुरंत बाद संसद के दोनों सदनों में कर दिया था, उस वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि भारत के संप्रदाय उन सांप्रदायिक सवालों पर सभी को स्वीकार समाधान पर नहीं पहुंचते जिन्हें सुलझाने में सम्मेलन विफल रहा था, तो अंग्रेजी हुकूमत का संकल्प था कि भारत की संवैधानिक प्रगति को उस कारण से नहीं रोकना चाहिए और वे एक काम चलाऊ योजना बनाकर और लागू करके इस बाधा को हटा देंगे। दूसरा, पिछली 19 मार्च को यह सूचना पाने के बाद कि समझौते पर पहुंचने में संप्रदायों की लगातार विफलता से एक नए संविधान के निर्माण की योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है, अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि वह इस कठिनाई की ओर उठने वाले विवादास्पद सवाल की सावधानीपूर्वक फिर से जांच कर रहे हैं। हुकूमत अब संतुष्ट है कि नए संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों की स्थिति से जुड़ी समस्याओं के कम से कम कुछ पहलुओं के निर्णय के बिना संविधान के निर्माण में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।